सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक और अपने मॉडल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि सभी को पता है, प्रतिदिन लगभग 1.5 महीने से लगातार हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ को पढ़ रहे हैं। तो अब मैथ आपके ना टोटल एकदम दिमाग में सेट हो चुकी है बिल्कुल अच्छी तरीके से। जो भी क्वेश्चन नहीं लग पाता कमेंट बॉक्स ऑन रहता है, पूछ सकते हो, उसको आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। ओके ना मेरे भाई? तो एक बार वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के संग, मित्रों के संग। और क्या करना है आपको? और कुछ नहीं करना, पढ़ाई करना है। ओके, तो चलो 1 बाय 1 करके क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे हम लोग। टोटल 10 क्वेश्चन मैं प्रतिदिन सॉल्व कराता हूँ, तो आज भी उतने ही सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ऐसे बेलन की हाइट बताओ जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा आयतन 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। थोड़ा सा आपको इसको ना समझना पड़ेगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ज़रा हमें बताओ बेलन कैसा होता है। बेलन कैसा होता, आप कहोगे सर ये कौन सी बात हुई है, बेलन हमारा ऐसा होता है। कहोगे सर हमने बेलन जाना है, जानते हैं अच्छे से। बेलन आपका कुछ ऐसा होता है ना, ये बराबर होता है। मेरे भाई मैं थोड़ा सा बराबर बना दूं, तो बेलन आपका कैसे होता है, ऐसे होता है। ये आपका क्या होता है, बेलन होता है, ठीक है ना, ऐसे बेलन होता। तो बेलन में बेसिकली होता क्या है, अगर मैं इस मिड पॉइंट को, जो ये 2 लाइनें बनी है ना, इन 2 लाइनों को अगर मैं साफ कर देता हूँ, तो ये 2 आपके क्या बचे, ये दोनों आपके क्या हैं, ये दोनों आपके वृत्त हैं। मेरे भाई क्या हैं, दोनों आपके वृत्त हैं। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको? अगर सिर्फ मुद्दे की बात पे आओ तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये आपका वृत्त है, और बेस का मतलब आधार ज़मीन से लगा हुआ होता, यानी ये आधार है ना। आधार का हमको क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया गया, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आधार क्या है, वृत्त। तो ये क्षेत्रफल किसका दिया, वृत्त का। यानी जो 100 सेंटीमीटर वैल्यू दी गई किसकी, पाई आर स्क्वायर की दी गई। क्या आप इतनी बात समझे हो? आधार कैसा है, सर्किल के आकार का, तो सर्किल का यहाँ पर क्या लग जाएगा, एरिया लग जाएगा। और उसके बाद आपको आयतन दिया गया, तो बेलन का आयतन क्या होता है, सभी को पता है, काफ़ी बार मैंने क्वेश्चन कराया। देखो, सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल हमें दिया गया, तो हम लिखते हैं आधार का क्षेत्रफल मतलब किसकी वैल्यू, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आगे आपको आयतन भी दिया गया है बेलन का। आयतन मतलब वॉल्यूम, और वो कितना दिया गया है, 900 सेंटीमीटर क्यूब। 900 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे पूछे है सर हाइट क्या होगी, हाइट पूछे है, मैं कहता हूँ देखो कैसे लगाएंगे भाई। मेरे भाई बात को समझो, अगर आप आयतन से चलते हो, आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये होता आपका आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 900 के बराबर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच 900 के बराबर। अब आपको हाइट निकालना है, तो आपको इतने का मान पता होना चाहिए। क्वेश्चन में देखो क्या इतने का मान दिया गया है, आप कहोगे हाँ सर हमें इतने का मान दिया गया। भाई इतने का मान दिया गया ना, तो हम पाई आर स्क्वायर के स्थान पर 180 रख सकते हैं, बिल्कुल सही बात। तो 180 इंटू के एच बराबर के 900 आ जाएगा। तो अब तो यहाँ से सभी लोग बता सकते हैं 900 और बट्टे में क्या आ जाएगा, 180, 0 से 0 खत्म, 18 5 90, यानी एच बराबर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। क्या आप हमारी बात को समझे हो? यानी हाइट कितनी थी उस बेलन की, 5 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। अब अगला प्रश्न बिल्कुल ऐसा प्रश्न मैंने लिया है, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है ना, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज किया है, ताकि आप ना अलग अलग प्रकार के, वो कहते हैं ना भांति भांति प्रकार के क्वेश्चन लगाओगे, तभी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बेलन की हाइट, फिर से आपको हाइट बताना है, तो हाइट इज इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह, और आपको आयतन दिया गया 1.54 मीटर क्यूब। आपको आयतन दिया गया है, आयतन मतलब कितने की वैल्यू दी गई है, तो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू दी गई है 1.5 मीटर क्यूब, 1.5 मीटर क्यूब। आधार का व्यास दिया गया है मेरे भाई, क्या दिया गया है मित्र, बताओ जरा क्या दिया है, आधार का व्यास दिया है, और आधार का व्यास कितना दिया गया है 140 सेंटीमीटर। अब मेरे भाई जरा हमें बता दो, ये जो 140 आपको सेंटीमीटर में दिया गया है ये क्या है, ये व्यास है। अगर व्यास आपको दिया गया तो मैं आपसे इतना जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आधार की त्रिज्या क्या होगी, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ बेस, आधार की त्रिज्या क्या होगी। अब आधार की त्रिज्या बेस का आधा 240 डिवाइडेड बाई आधा 70 सेंटीमीटर। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है मेरे दोस्त। आप देखो आयतन आपको मीटर में दिया और त्रिज्या आपने सेंटीमीटर में निकाला, ये तो बात बिल्कुल क्लियर। तो त्रिज्या को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड कर देंगे 0.7, कितना आ गया 0.7 मीटर, यानी जो 70 सेंटीमीटर रेडियस थी उसको हम 0.7 मीटर कह सकते हैं। अब आपका काम ख़त्म हो गया है। अब आप देखो कि पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू आपको दी गई थी 1.54 है ना। अब आपको आर पता है तो हाइट आराम से निकाल सकते हो भाई। पाई आर का मान 22/7, रेडियस 0.7 इंटू 0.7 इंटू के एच बराबर के 1.54। बोलो बात क्लियर। दशमलव हटा के 0 बढ़ा लिया, 7 दहम कितना हो गया 70 हो गया। ओके सर, अब क्या करेंगे 11 से काटो, 11 दूना 22 हो गया, 11 से काटो दशमलव लगाओ, 11 1 कम 11, 11 4 15, 11 चौके 44 हो गया। ओके कोई दिक्कत नहीं सर। 2 1 कम 2 हो गया, 2 पंचे कितना हो गया 10 हो गया। दशमलव हटा के 0 मैंने बढ़ा लिया यहाँ पर। ओके सर, 7 से क्या ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 0.2 बार हो गया। 50 दूना कितना हो गया 100 हो गया। 50 दूना कितना हो गया 100 हो गया, या 5 दूनी 10 हो गया। क्लियर सी बात है, ये 50 है, 50 दूना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। दशमलव कितने अंक बाद पहले लगा देंगे, 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे, क्योंकि ये 2 जो है ना इसको हम 20 भी कह सकते हैं, इसको हम 2200 कुछ भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली बेस 20 गिना जाएगा, क्योंकि किसके सापेक्ष है 2 अंकों के सापेक्ष, तो 2 अंक ही काउंट करेंगे। 2 अंक पहले लगा देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 1 मीटर आपका सही जवाब होगा। और जो भी 10 मीटर कह रहे हैं उनका गलत हो जाएगा। 1 मीटर जवाब आएगा। आपको याद रखना आप किसके सापेक्ष में निकाल रहे हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ, वो समझो। जैसे मैंने कहा कि यहाँ 100 रुपये हैं, यहाँ 100 रुपये हैं, और मैंने कहा 100 रुपये इधर 0.6 हैं, तो आप इसको 6 कंसीडर नहीं करोगे, आप इसको 60 कंसीडर करोगे, 60 काउंट करोगे। लेकिन यही चीज़ मैं कह दूँ यहाँ 10 है और इधर 0.6 है, अब इसको आप 60 नहीं कंसीडर कर सकते, 60 नहीं, अब इसको 4 करोगे, इनका डिफरेंस निकालोगे तो 0.4 आएगा, इनका डिफरेंस निकालोगे तो 0.40 आएगा। सो बेसिकली फंडा यहाँ मैंने यही यूज किया है। बाकी आप किसी तरीके से सॉल्व करो, उत्तर आपका 1 ही आने वाला है। ओके क्लियर बात ना। चलो वेरी गुड, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी बेझिझक पूछो, एकदम पूरा ना ज़बरदस्त तरीके से आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। देखिए लाइव पढ़ाने का मज़ा ही दूसरा है ना। हम लोग सोचते हैं लाइव कर दे, लेकिन क्या बताएं भाई साहब, हम लोग इतने बड़े आदमी नहीं हैं कि तगड़ा क्वालिटी का कैमरा ला पाए ना। एक तो इतनी गर्मी पड़ती है, हम लोग जहाँ रहते हैं रूम में इतनी गर्मी कि जो हम लोग हैं ना, हम लोगों का ही टेम्परेचर एकदम अलग लेवल के समान हो जाता है। तो सोचो फ़ोन वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, इनका टेम्परेचर कहाँ जाता होगा, है ना। हमारा लोगों का भी दिल चाहता है बढ़िया लाइव पढ़ाया, ज़बरदस्त आपसे बात करें, बट
कर ही क्या सकते हैं, है ना। चलो कोई नहीं, अपना टाइम आएगा, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपको लगाना है। प्रश्न संख्या 3 आपको लगाना है। एक घनाभ की विमाएँ क्रमशः 60 × 54 × 30 सेंटीमीटर हैं। इसके अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन रखे जा सकते हैं। मतलब कहने को तो ये कह रहा है कि एक घनाभ ऐसे है, एक घनाभ कैसे है, ऐसे वाला एक घनाभ है, एक घनाभ ऐसे वाला है। ये बन गया आपका घनाभ, है ना। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, आपको 6 सेंटीमीटर के घन रखने हैं, यानी 6 सेंटीमीटर के ऐसे वाले घन रखना है, ये वाले ऐसे वाले, ऐसे करके 6 सेंटीमीटर के कितने घन रख सकते हो वही आपको बताना है। ये प्रश्न बिल्कुल वैसे है जैसे ईंट की संख्या निकालते थे, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, पहले आप निकालो घनाभ का आयतन। पहले आपको क्या निकालना है मेरे मित्र, तो निकालना है आपको घनाभ का आयतन। क्या निकालना है, घनाभ का आयतन निकालना है ना। तो घनाभ का आयतन होता क्या है, L × B × H होता है, बिल्कुल सही बात। फिर मैं कहूँ यार घन का भी आयतन हमें बताओ, ऐसे थोड़ी नहीं काम चलेगा। घन का आयतन, आपको कि घन का आयतन A³ होता है, हमने कहा वेरी गुड। अब आपको बताना है कि घनों की संख्या, भाई घनों की संख्या, भाई नंबर ऑफ क्यूब हम कैसे निकालेंगे, ज़रा हमें बता दो। नंबर ऑफ क्यूब हम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एंड वॉल्यूम ऑफ घन, यानी जो घनाभ का आयतन है उसको डिवाइड कर देंगे घन के आयतन से। तो ये होगा L × B × H डिवाइडेड बाई A³। क्या हमारी बात से सहमत हो, कहोगे सर बिल्कुल। तो L × B × H कितना है, ज़रा देखो, 60, 54, 30। तो मैं लिख लेता हूँ 60, 54 और 30, और डिवाइड कर देंगे A³ A³ का मतलब 6, 6 × 6 × 6, 6 से काटे 10 बार, 6 × 9 = 54, 6 × 5 = 30, 9 × 5 = 45, धम्मा 450। यानी कितने घन निकाले जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं, 450 घन। 450 घन विल बी द करेक्ट आंसर। 450 घन आपका सही जवाब हो जाएगा। इस बात को आप समझना, इस बात को समझना बिल्कुल ज़रूरी है, और पड़ेगा भैया समझना कि ऐसे वाला चीज़ होता है यहाँ पर। बोलो बात क्लियर। चलिए आगे पहुँचे क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रश्न संख्या 4 जरा देखते हैं क्या कह रहा है, और उसकी हम लोग केवल भावनाओं को समझेंगे, बाकी कुछ नहीं समझेंगे, हम केवल भावनाओं को समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यापार में आपको व्यापार करना है, एक X है और एक Y है। इन लोगों ने 2:3 में राशि लगाई। राशि इन द सेंस अमाउंट, राशि नॉट अ गर्ल, है ना। राशि लगाई तो किस में लगाई, 2:3 में लगाई। यदि 6 माह बाद X ने अपना पैसा वापस ले लिया, X ने कहा भाई मेरे को ज़रूरत है, हमारा पैसा वापस कर दो। तो 6 माह बाद X ने अपना पैसा वापस कर लिया, और 1 वर्ष बाद कुल लाभ 4000 का हुआ। 1 वर्ष बाद कुल लाभ 4000 का हुआ। तो पूछे हैं X का हिस्सा क्या है, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ X, X का हिस्सा कितना है। आओ जरा इधर देखो, इस क्वेश्चन की बात को समझते हैं। एक है X, एक है Y। इन्होंने जो राशि लगाई है उसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस उसे हम निवेश बोलते हैं, मैंने पढ़ा रखा है। और निवेश का अनुपात कितना है, तो निवेश का अनुपात सर 2:3। ओके, मैंने लिख लिया 2:3। अब देखो जरा, अब मैं टाइम की बात करता हूँ भाई, जो कुछ भी होगा वो समय भी तो निर्धारित करेगा, समय पर भी लगाएंगे, तो उनके समय का अनुपात क्या है, बस यही समझ लीजिए। बस क्वेश्चन कह रहा कि X ने 6 माह बाद पैसे क्या किए, वापस ले लिए। अगर आपने किसी बैंक में रुपया जमा कर दिया, सपोज दैट आपने जमा कर दिया, क्योंकि हम तो जमा कर नहीं सकते, आपने जमा कर दिया, आपने बैंक में रुपये जमा किए, लेकिन आपको 6 माह बाद पैसे वापस लेने पड़े। तो एक क्वेश्चन का उत्तर बताओ, आपने कितने समय के लिए पैसे लगाए।
आपने कितने समय के लिए, 6 माह के लिए लगाए ना, बस वही काम। अगर ए ने 6 माह बाद पैसे वापस ले लिए, मतलब कितने माह तक लगाए, 6 माह तक। फिर 1 वर्ष बाद कुल लाभ आपको दिया गया। भैया 1 वर्ष बाद अगर बी तो निकलेगा नहीं, बी निकला होता तो व्यापार ठप, बी नहीं निकला ना, तो 1 वर्ष का मतलब बी ने, वाई ने कितने माह तक लगाया, 12 माह तक। बस सर यहाँ से अब हम निकालेंगे प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट इन द सेंस लाभ का अनुपात निकालेंगे। तो लाभ का अनुपात निकालेंगे, 6 दूना 12 और 12 तिया कितना हो गया, 36 हो गया। 12 एकम 12, 12 तिया 36, यानी लाभ कितना आ गया, 1:3 का। यानी जो राशि है वो किस में बटेगी, 1:3, मतलब टोटल कितना, 4। और टोटल क्वेश्चन में कितना है सर, टोटल क्वेश्चन में 4000, 4 की वैल्यू 4000, तो 1 की वैल्यू 4 से एक बार, ये 1000 आ गया। अगर 1 की वैल्यू 1 है तो पूछे किसका हिस्सा है, पूछे x का हिस्सा, x का हिस्सा कितना था, 1, तो 1 की ही वैल्यू निकाला, 1000 हमारा सही जवाब। अगर y की पूछ लेता तो y की क्या आ जाती, 3000 आ जाती, ये हमारा उत्तर आ जाता, जो कि बिल्कुल सही हो जाता। बहरहाल इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 1000 है। कितना है, 1000 है, बिल्कुल सही जवाब। नोट करो, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या किस पर, तो भैया 5 पर। क्लियर, समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है 5000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष के CI इन द सेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और SI इन द सेंस सिंपल इंटरेस्ट में अंतर बताना है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 5000, रेट है 10%, टाइम है 3 इयर्स। चलो सर ओके, अब हम इस बात को कैसे समझेंगे, ज़रा मेरी बात को समझना। क्वेश्चन नंबर 5, अगर मैं, मेरे भाई यहाँ पर सीधी सी बात, मैं 3 साल का साधारण ब्याज निकालूं, 3 साल का मैं क्या निकालूं, सिंपल इंटरेस्ट निकालूं, तो वो होता है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। सो वी कैन से दैट P की वैल्यू कितनी है, 5000 है, R की वैल्यू कितनी, 10%, टाइम है 3 वर्ष डिवाइडेड बाई 100। 2 0 से 2 0 ख़त्म, 50 दहम 500, 500 तिया 1500, ये 1500 रुपये क्या आ गया, 3 साल का साधारण ब्याज आ गया। बात यहीं पर नहीं रुकती है, बात आगे बढ़ती है और आगे बढ़ के बात पहुंच जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट तक, कि सर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालेंगे। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे भैया, ऐसे निकालेंगे, A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर कितनी हो गई T। तो प्रिंसिपल कितना है सर, 5000 है, 1 प्लस रेट है 10 डिवाइडेड बाई 100, पावर है 3, 0 0 काटा पीटा, तो ये निकल कर आ गया 5000 इंटू 10 से कम 10, 11 बटे 10, 10 से कम 10, 11 बटे 10, 10 से कम 10, 11 बटे 10, 0 0 0, ये 3 0 मैंने काट दिए। 13 31 इंटू 5, 5 इंटू 13 31, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 के 5, 5 तिया 15 1 16, 5 एकम 5 1 6, यानी ये 66 55 आ गया। और ये क्या निकला, अमाउंट निकला। अगर मेरे भाई अमाउंट 66 55 आ गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, A माइनस के P, यानी 66 55 माइनस के 5000, तो 5 1 6, 1655 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्वेश्चन पूछे क्या है, अंतर, डिफरेंस पूछे, तो डिफरेंस बड़ी से छोटा घटा दो, यानी 1655 माइनस के 1500, 15 1 16, 155 रुपये अंतर आ गया। लो बात खत्म हो गई। इतना सा क्वेश्चन जानने की कोशिश कर रहा था, 155 रुपये आ गए, आपका सही जवाब आ गया। देखिए आप अपने ऊपर एक चीज़ खुद से किसी दिन सोचना,
इतने दिन से पढ़ रहे हो, अब आपकी स्पीड थोड़ा सा बढ़ गई होगी। पहले हम लोग 10 क्वेश्चन 55-60 मिनट में करते थे, और अब 10 क्वेश्चन मैं अच्छे से आपको समझा भी देता हूँ, और 30 से 35 मिनट में हमारे क्वेश्चन भी निपट जाते हैं। और ये भी नहीं कि क्वेश्चन हमारे छोटे रहते बड़े रहते, ऐसा भी कुछ होता है नहीं ना। तो क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही है, बस हमारी स्पीड बढ़ गई है, वो हमें पता नहीं चलता है मेरे भाई। प्रैक्टिस सबसे बढ़िया चीज़ होती है मैथ सीखने के लिए। इतनी बात क्लियर? कितना आंसर आया? 155 विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और काफ़ी सारे लोग यह क्वेश्चन का उत्तर गलत देंगे। प्रश्न संख्या 6, काफ़ी सारे लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या देंगे? गलत देंगे। ये मैं श्योर बिल्कुल ना ठोंक कर कह सकता हूँ कि ये जो मन से नहीं पढ़ेगा 6 नंबर क्वेश्चन का, वो उत्तर गलत देगा। क्यों देगा? उसका रीज़न चलो मैं बताता हूँ। मैंने आपसे क्या कहा कि इधर देखो, आपने कहा सर हाँ बताइए। हमने कहा ज़रा ये बताओ, A अनुपात B दिया गया है और C अनुपात B दिया गया है। A अनुपात B, C अनुपात B, 2 अनुपात 5, 7 अनुपात 4। ये दिया गया है 2 अनुपात 5, और ये दिया गया है 7 अनुपात 4। अगर जो बंदा पड़ोसी मेथड लगाएगा, उसको मैं बता दूं कि अगर आप मान लिया ऐसे लगाते हो A, B और C, AB कितना है 2 अनुपात 5, उसके बाद आपको BC दिया गया है, BC या CBC कितना है आपका 4, तो 4 लिखोगे, B कितना है 7, तो आप 7 लिखोगे। ऐसे करके लगाओगे तो खैर यहाँ तो उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आगे एक और डाटा बढ़ा दूंगा तो उत्तर आपका नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ इसको अवॉइड करो, इसको छोड़ो, डजेंट मैटर, ये मत पकड़ो। आपको क्या समझना है, आप देखो यहाँ दोनों में कॉमन क्या है भाई, B कॉमन है, B कॉमन है, B, तो यहाँ पर इसको भी बराबर करो। तो 5 4 बराबर कर ले इनका लासा, तो इसमें हम 4 से इंटू करा दें, इसमें हम 5 से इंटू करा दें भाई, इसकी वैल्यू से यहाँ, इसकी वैल्यू से यहाँ। तो अब आपका उत्तर फटाफट आ जाएगा। AB यहाँ से आ जाएगा और CB यहाँ से आ जाएगा। 4 दूनी 8, 5 चौके 20, 7 पंजे 35 और 5 चौके 20। अब आप देखो B बराबर हो गए ना, तो A रेशियो B रेशियो की कितना आएगा 8 अनुपात B कितना है, B है 20 अनुपात C कितना 35। उत्तर आपकी आंखों के सामने है, 8 रेशियो 20 रेशियो 35। मेन फोकस करना है, जो चीज़ कॉमन है उसको बराबर कर लो बस। बराबर करने का मतलब नीचे वाली वैल्यू का ऊपर वाले में गुना करा दो, ऊपर वाले की वैल्यू का नीचे वाले में गुना करा दो, उत्तर आपको सामने। ओके चलो नोट करो। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या कौन सा होगा 7। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, आसानी से समझ चुके होंगे आप लोग। देखो जरा भैया, देखो इधर, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको बताने की कोशिश करो। देखिए अगले क्वेश्चन को आप लगाओगे, लेकिन तरीका मैं जो बताऊँगा आपको वो लगाना है। क्वेश्चन का तरीका मैं बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम 15 विषम संख्याओं का मध्यमान बताओ। यहाँ मैं अगर समांतर माध्य भी लिख दिया ना तो कंफ्यूज नहीं होने का मेरे भाई। आपको समांतर माध्य मध्यमान में मैंने बताया कब अंतर होता कब नहीं अंतर होता है। प्रथम 15 विषम संख्याओं का समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? अरे विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, उसके बाद क्या आ गया 21, 23, 25, 27, 29। अब एक बार काउंट कर लेते हैं, क्या हमारी 15 संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15 हो गई। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे और 15 से डिवाइड करेंगे। मैं कहता हूँ ऐसा आप ना करो। क्यों नहीं करना? क्योंकि ऑड नंबर भाई, अंतर देखो सब में सेम है ना, 2 का अंतर सब में है क्या? बताओ जरा,
दो दो का अंतर क्या सब में है? अगर भैया सब में अंतर सेम है, अगर अंतर सेम है, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर अंतर बराबर है तो आप सीधे फार्मूला लगाओगे कि मध्यमान इज इक्वल टू n+1/2। n क्या होता है? n लिख दो लास्ट टर्म, n होता है लास्ट टर्म की स्पेलिंग समझ लेना भैया ना, अंग्रेजी तो हमें बिल्कुल नहीं आती। लास्ट टर्म क्या है? 29 है। लास्ट टर्म क्या है? 29 है। तो यहाँ लास्ट टर्म रखो 29 प्लस के 1/2 यानी कि 30/2 बराबर के 15 आपका सही जवाब है। ये कोई काटने वाला नहीं, क्योंकि मेरे भाई दिस इज़ द लीगल मेथड, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। ये दिमाग में कि शॉर्ट ट्रिक में देखो, मैं कभी भी शॉर्ट ट्रिक नहीं बताता हूँ, क्योंकि हमें पता है शॉर्ट ट्रिक से पढ़ने वाला स्टूडेंट कभी कंसेप्ट नहीं सीख पाता है। आपके पास रटने को तो ऐसे इतने सब्जेक्ट हैं कि आप शॉर्ट ट्रिक भी रटोगे। खुद दिल पे हाथ रख के कह दो कि सर मैं शॉर्ट ट्रिक भी रट लूँगा, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूँगा। कोई मुद्दा मतलब नहीं, शॉर्ट ट्रिक यहीं से सब निकलती है। आप इन सबको ऐड करो, ऐड करने के बाद 15 से डिवाइड करो, क्योंकि एवरेज क्या होता है, समांतर माध्य क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ऐड करोगे 225/15 आ जाएगा आपका। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ, ठीक बात ना। चलो इसको नोट करो, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। अपना अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार फटाफट ज़रा बताओ कमेंट करके। आप लोग तो बोलते नहीं यार। देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ये कह रहा 15x क्यूब माइनस के 2x² प्लस में है आपका 13x, है ना, माइनस के 12 में भाग देना है। किससे देना? 3x माइनस के 6 से, 3x माइनस के 6 से। चलो मेरे भाई भाग दो फटाफट से, भाग दो। क्वेश्चन का भाग देना है ना, भाग दो। देखो कैसे, किससे भाग देना है मेरे भाई? 3x माइनस के 6 से। किसको भाग देना है? 15x क्यूब माइनस के 2x² प्लस के 13x माइनस के 12 से। हर हाल में पहला पद गायब करना, हर हाल में। 3 की टेबल में 15 कितनी बार में आएगा? 5 बार में। 5 या 15 ठीक है। x है, x क्यूब लाना है, x² चाहिए, x² मिलकर x क्यूब बन गया। ओके सर। अब देखो प्लस और माइनस, 6 पंजे कितना हो गया? 30x² हो गया, है ना, 6 पंजे 30। ओके, माइनस से प्लस। अब ये तो सर मेरा ख़त्म हो गया, लेकिन 30x² 2x² घट जाएगा 28x² प्लस में क्या बच गया? 13x माइनस के क्या बच गया? 12। अब भाग लगाओ। अब आप सोचोगे यार 3 के पहाड़े में 28 तो आता नहीं। हमने कहा हाँ जी बिल्कुल नहीं आता। तरीका मैंने क्या बताया था कि ऐसे समझो, 3 में किस संख्या से गुणा करें कि 28 आए? आप कहोगे वो संख्या होगी 28/3x। ओके, तो आप किससे गुणा करोगे? आप गुणा करोगे 28/3 से। चूँकि आपको x² लाना है, x है तो x भी आ जाएगा। अब 3 से 3 खत्म, 28x² यहाँ से निकल कर आ जाएगा। क्या आप सहमत हो बात से? कहोगे सर बिल्कुल। अब वही -6 का गुणा भी हम उससे कराएंगे 28/3 से, 28/3 से कराएंगे। तो ज़रा देखो 6 × 28/3, 3 दूनी 6 माइनस प्लस माइनस के 56 और ये x हो जाएगा। तो कितना आएगा? -56x यहाँ आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा मेरे भाई? -56x प्लस से माइनस से प्लस। ये ख़त्म। 6 और 56 3 कितना हो गया? 59 हो गया। सॉरी 56, 6 3 5 1 6, 69x माइनस के कितना बच गया? 12। अब 3 की टेबल में 69 कब आएगा? 13 3 69, 13 बार में जाएगा। तो ये प्लस के हो गया 13, 13 दूना 26, 13 39 है, 23 होता, सॉरी 23 होता है। तो 2 और 3 लिख देंगे। 23 3 69 और ये x आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस
6 तियाँ 18 और 6 दूँ 12, 12 एक 13, 138। ये माइनस से प्लस, तो ये तो ख़त्म। 138 से अगर 12 घटाओगे, 8 में से 2 जाएगा 6, 3 में से 1 जाएगा 2, 126 आपका क्या आ गया, शेष आ गया। 126 आपका रिमाइंडर आ गया, और ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका भाजक, तो और ये भागफल आ गया, ये भागफल निकल कर आ गया, ये शेषफल निकल आ गया। बोलो बात क्लियर? लाइक भैया ठोक दो अगर बात क्लियर हो तो। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ज़रा आगे की बात को सीखते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, उसको भी हम सीखेंगे, प्रश्न संख्या 9 को। अगर कंसेप्ट सीखे हो ना तो कोई सिंगल भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। मैं कहता हूँ कंसेप्ट सीखो बस। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9। ये 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, x माइनस वाई बराबर 14 और x बाई 2 बराबर कितना है, 2y माइनस के 2। सॉल्व करो मेरे भाई, इस प्रश्न को सॉल्व करो, इस प्रश्न को सॉल्व करो और बताओ आपका क्या होगा उत्तर। इस प्रश्न को सॉल्व करो, बताओ क्या होगा उत्तर, फटाफट से सॉल्व करके बताओ। अब देखो हम इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है सर, मैं इसको लेता हूँ, तो ये x माइनस वाई बराबर 14 है, समीकरण नंबर 1 मान लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। जब उसको लेता हूँ तो x बराबर 2y माइनस के 2, और ये 2 जाएगा तो पूरे में गुना करा देगा भाई। तो ये x बराबर क्या आएगा, 2 दूँ 4, y माइनस के 2 दूँ 4, 4y इधर ले आएंगे, x माइनस के 4y बराबर माइनस के 4। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। समीकरण 1 समीकरण 2 में x के गुणांक बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे। आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। हाँ ठीक है, क्या करेंगे भाई, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे। 1 और 2 को क्या करने पर, घटाने पर। तो समीकरण 1 और 2 को जब घटाएंगे तो समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर 14, दूसरा हमारा है x माइनस के 4y बराबर कितना है, माइनस के 4। ये माइनस से प्लस, और ये माइनस से प्लस, ये ख़त्म। यहाँ बचा 3y बराबर 14, 4 18, तो y बराबर बच गया 6। आपको मान पता करना है x का भी, तो आप लिखोगे कि y का मान 2 बार का मत लिखो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 में भी रख सकते हो मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 क्या थी, x माइनस वाई बराबर 14, यही तो था। y बराबर 6 रखोगे तो x माइनस के 6 बराबर 14, तो x बराबर 14 6 20, x बराबर 20, y बराबर 6 आपका सही जवाब है। x बराबर 20 और y बराबर 6 क्या है, सही जवाब है। क्या आप समझ पाए हो, क्या आप इस बात को समझ पाए हो, बोलो ज़रा, क्या आप इस बात को समझ पाए हो, समझ गए हो ना, ठीक है। अब देखो आपको मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ और उनको आपको लगाना है, बस लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि a अनुपात b बराबर कितना है, a अनुपात b बराबर 3 अनुपात, ये a अनुपात b कितना है, a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2 है ना, यही तो है। कितना है भैया, 4 अनुपात 1 है मेरे भाई, 4 अनुपात 1 है, 4 अनुपात 1 है। यदि a इंटू बी बराबर के कितना दिया गया है, 25,600, 25,600, तो पूछे हैं a और b का क्या क्या हिस्सा होगा, a और b का क्या क्या हिस्सा होगा, ये आपसे पूछे हैं प्रश्न, और बस इतना ही जानने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा ठीक है जी, इतना कहने की कोशिश कर रहा। देखो यहाँ दिया क्या गया, यहाँ दिया क्या गया है, यहाँ प्रोडक्ट दिया गया है।
यहाँ क्या दिया गया सर, प्रोडक्ट इन द सेंस गुणनफल। और मैंने बताया जब भी अनुपात में गुणनफल की बात करेगा तो बिना चर राशि लगाए नहीं आप सॉल्व कर सकते हो। जो a अनुपात b है 4 अनुपात 1, इनमें x लगाओ 4x और 1x। जब इनका इंटू कराओगे 4x इंटू 1x, यही तो बराबर दिया गया है 25,600 के, है ना। तो ये हो जाएगा 4 एक कम 4x स्क्वायर बराबर 256,000, x स्क्वायर बराबर 256,000, 4 छंग 24 और ये कितना आ गया 4 से 16 हो गया, 4 चौके 16 00 6400 हो गया। तो x बराबर अंडर रूट क्या आ जाएगा 6400, अंडर रूट 6400 का मतलब 80 आएगा ना, 80010। x का मान कितना आ गया 80, तो दोनों का हिस्सा पूछे हैं निकाल दो भैया। 80 और कितना आ जाएगा, x बराबर 80 आ गया ना मेरे भाई, 8 कहीं 64 80, हाँ ठीक बात तो है। तो इनका कितना आ जाएगा 8 चौके 32 320 और इनका कितना आ जाएगा 80, दोनों का हिस्सा निकल गया 80 और 320। 8 दूनी 16, 8 तिक 24, 24 25 25, ठीक है। कितना आ गया 80 और 320 आ गया। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट किया करो, ठीक है ना, कमेंट किया करो अगर कोई डाउट है तो। बाकी अपना आप जो सारा टाइम है वो मेरे भाई आप स्टडी को दो, पढ़ाई को। जब पेपर हो जाएगा तो फिर जयराम जी की है ना, तब तक आप पढ़ाई पर अपना टाइम पूरा का पूरा दो, ताकि पेपर आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, चलो सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल, मिलेंगे कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।